हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यतिन क्लासेस। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है। हम कोशिश करेंगे अगले 5 दिनों के अंदर अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स को पूरा कवर कर दें। टाइमली आपकी वीडियोस आएंगी, टाइमली सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को एमसीक्यूज प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस, किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके पीवाईक्यू पूछे जाते हैं। तो कल तक का हमारा टारगेट है कि हम इसके न्यूमेरिकल एज वेल एज जो फर्स्ट चैप्टर है इसको कवर करने वाले हैं। तो हम देखते हैं, चलो, कि नेशनल इनकम कितने नंबर का आने वाला है। बेटा, नेशनल इनकम आएगा सबसे पहली चीज 10 नंबर का। आप लोगों का 10 नंबर का नेशनल इनकम अकेला आने वाला है। ठीक है। नेशनल इनकम के अंदर टोटल आपके 4 चैप्टर्स आएंगे बेटा। टोटल कवर कितने होने वाले? 4 चैप्टर। सबसे पहला बात करें तो सर्कुलर फ्लो हो गया, जिससे पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे आपके। तीसरा आप लोगों का आएगा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। और चौथे में आ जाएंगे आपके न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी। थ्योरी तो ऑल दो ऑल सारे चैप्टर के अंदर ही है, पर इसमें मेजरमेंट सीखना है नेशनल इनकम का। बेटा, एक क्वेश्चन आता है 4 से 6 नंबर का, जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट आता है। तो टोटल न्यूमेरिकल पार्ट की बात करूं तो अराउंड अराउंड 10 नंबर का आएगा, जो 4 से 6 इसका आएगा। और 4 नंबर का आप लोगों का एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड एग्रीगेट से आने वाला है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छी यूनिट है, जिसे हम पूरी कवर करेंगे। मात्र 5 दिन के अंदर हमें मैक्रो को अपनी कवर करना है। तो बस बने रहो साथ साथ। ठीक है। साथ में लेके आऊंगा स्ट्रेटेजी कि किस तरीके से आप लोगों को नेशनल इनकम को कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि हमें इकोनॉमिक्स के लिए किन किन चीजों का ध्यान में रखना है। सबसे पहले बेटा आपको देखने हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे यहाँ पे कितने फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, मतलब किसी भी चीज की प्रोडक्शन के लिए कितने चीजों की जरूरत है? 4 चीजों की। 4 चीज कौन कौन सी है? सबसे पहला है लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, एंड चौथा होता है बेटा एंटरप्रेन्योर। ठीक है। ये एंटरप्राइज बोल सकते हो। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 4 चीजें। लैंड पे हम बेटा क्या पे करते हैं? सर लैंड पे करते हैं रेंट। लेबर को क्या पे करते हैं? लेबर को पे किया जाता है वेजेस। कैपिटल पे क्या पे होता है बेटा? इंटरेस्ट। एंड फोर्थ वन, मालिक को क्या मिलता है? प्रॉफिट। क्लियर हुआ? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, ध्यान में रखना। और इनको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स बेटा। पहला पॉइंट क्लियर। ठीक है। दूसरा टॉपिक देखते हैं, फैक्टर्स कितने होते हैं इकोनॉमी के अंदर। देखो, हमें चैप्टर पढ़ना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ने के लिए हमें पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बनाना जरूरी है। तो बेसिक में सबसे पहला आपने फैक्टर्स पढ़े, दूसरे पढ़ेंगे हम सेक्टर्स कि कौन कौन से हमारे सेक्टर्स होते हैं बेटा। तो देखो, सेक्टर यहाँ पे 3 तरीके से डिवाइडेड है। एक होता है 2 सेक्टर, एक होता है 3 सेक्टर, और एक होता है 4 सेक्टर। खुशी की बात यह है कि आप लोगों के ये सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं आते। बट हमें तो पढ़ने हैं थोड़े से। पढ़ने क्यों है? क्योंकि बेसिकली काम आ सकते हैं बेसिक के लिए। तो हम यहां से बात करेंगे कि 2 सेक्टर में कौन कौन आता है। हमारे देश में 2 सेक्टर है बेटा, एक है हाउस होल्ड, और ये वाला है ना 4 सेक्टर थ्रू 2 सेक्टर 3 सेक्टर, आगे जाके 7th 8th 9th चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड एग्रीगेट में बहुत काम आने वाला है। तो अच्छे से इस टॉपिक को करो। एक आती है हाउस होल्ड, दूसरी आती है फर्म्स। हमारे देश के अंदर 2 सेक्टर है, एक है हाउस होल्ड, दूसरा कौन है बेटा? फर्म। 3 सेक्टर में बात करें तो हाउस होल्ड तो है ही है, फर्म तो है ही है, साथ में इनके बेटा ऐड हो जाती है सरकार। तो सरकार को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर। क्लियर? 4 सेक्टर में ये तीनों आएंगे, फर्म, गवर्नमेंट, और साथ में इनके ऐड हो जाते हैं विदेशी। विदेशियों को क्या बोलते हैं हम? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जब आपके फिरंगी आप लोगों के साथ ऐड हो जाएंगे, आपकी कौन सी इकोनॉमी बन जाएगी? 4 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है। 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। क्या सर हमें तीनों सेक्टर को पढ़ना है? नहीं, आपके सिलेबस में ओनली 2 सेक्टर है। तो आपको फोकस 2 पे करना है। 3 और 4 कब पढ़ेंगे? जब आप लोग बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एमकॉम कर रहे होगे, उस टाइम पे आपका आगे जाके आएगा। अभी 12th में नहीं है। ओनली 2 सेक्टर पे फोकस करना है। बट हाँ, 3 और 4 सेक्टर पता होनी चाहिए कौन होते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
कि आपकी जो इनकम है वो एक सर्कुलर फ्लो में किस तरीके से घूमती है। बट देखो, मेरे खर्चे किसी और की इनकम है, उसके खर्चे किसी और की इनकम है। इसी तरीके से ना पैसा एक सर्कुलेट होता रहता है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, आपने मेरे को पैसा दिया, मैंने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया। इसी तरीके से जो सर्कुलेट होता है, इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, तो यहाँ पे आके डेफिनेशन देखते हैं। कह रहा है इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ इनकम जनरेशन एंड इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर से पैसा प्रोड्यूसर के पास गया, प्रोड्यूसर से फिर कंज्यूमर के पास गया। कंज्यूमर से प्रोड्यूसर तो समझ में आता है। मैं एक बिस्किट का पैकेट खरीद के लाया, मैंने कंपनी को पैसा दे दिया, बट कंपनी ने मुझे कैसे दिया, इसको समझाऊंगा मैं आप लोगों को इसके डायग्राम के साथ। तो मैं चलो डायग्राम की तरफ चलता हूं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या है। तो हमारे कितने सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ने वाले हैं हम? टू सेक्टर इकोनॉमी में। टू सेक्टर कौन कौन है? एक है हाउस होल्ड और दूसरी कौन है? फर्म। क्लियर यहां तक? तो देखो, मैंने एक डायग्राम आप लोगों का बना रखा है, यही आपको बनाना है। एक तरफ आपको हाउस होल्ड रखना है, एक तरफ आपको फर्म रखना है। फर्म को कुछ काम स्टार्ट करना है, ठीक है, उसको लैंड कौन देगा? हम लोग। उसको लेबर कौन देगा? हम लोग, मतलब हम ही लेबर होंगे। ठीक है, उसमें पैसा कौन लगाने वाला है? हम में से कोई लगाने वाला है। और मालिक कौन होने वाला है बेटा? हम में से कोई होने वाला है। यहां तक क्लियर हुआ? तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर किसने किसको दी? हाउस होल्ड ने फर्म को दी। यहां तक क्लियर? इनको क्या बोलते हैं? इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं और फैक्टर्स सर्विसेज भी बोलते हैं। क्लियर? तो फर्म जो है, उसके बदले आप पेमेंट करेगी ना। पहले मैं एक एक पॉइंट की बात करता हूं। मैंने उन्हें जमीन दी, वो मुझे क्या दे देंगे? रेंट। मैंने उनके यहाँ पे काम किया, वो मेरे को क्या दे देंगे? वेजेस। मैंने फर्म में पैसा लगाया, मेरे को क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट। और मालिक भी मेरे में से ही कोई होगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए, उसके बदले मेरे को क्या मिल गया बेटा? फैक्टर पेमेंट। इनको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, कौन किसको देता है? क्लियर। अब एक बात बताओ, फर्म क्या करने वाली है? सर, फर्म करने वाली है गुड्स एंड सर्विसेज का खेला। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का खेला मतलब समझा नहीं मैं, कि वो है ना सामान बनाएगी। ठीक है, तो मैं यहां से सीधी बात करूं कि वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी। भाई, फर्म ने अगर कुछ काम किया है तो कुछ बना रही होगी ना फर्म वहां पे। बिस्किट बना रही होगी, लैपटॉप बना रही होगी, कंप्यूटर बना रही होगी, कुछ ना कुछ तो कर ही रही होगी। वो गुड्स एंड सर्विसेज किसको बेचने वाले हैं? वो हाउस होल्ड को सर बेचने वाले हैं। हाउस होल्ड क्या करने वाला है? फर्म को पैसा देके उस सामान को। एक बात बताओ भाई, आपने मेरे को पैसा दिया, मैं भी तो राशन खरीद के लाऊंगा, मैं भी तो घर में दूध लेके आऊंगा, मैं भी तो बाकी चीजें लेके आऊंगा। ठीक है, तो हाउस होल्ड ने सारा का सारा पैसा वापस किसको दे दिया? फर्म को दे दिया। तो इसे बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो सिंपल सी बात अगर मैं बात करूं, मैंने सामान दिया, ठीक है, लैंड दी, लेबर दी, कैपिटल दी, एंटरप्रेन्योर मैंने दिया। किसने दिया? हाउस होल्ड ने। किसको दिया? फर्म को। फर्म ने उसके बदले पेमेंट दे दी। उसके बाद फर्म ने सामान बना के मेरे को बेचा, मैंने पैसा वापस बेच दिया। तो मैं पिछली वाली जो स्लाइड पे था, तो मैंने यहाँ पे एक देखो बात करी थी कि हाउस होल्ड का काम क्या है। कह रहा है हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, लैंड, कैपिटल टू द फर्म एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। अगर इस सिंपल सी बात को ध्यान में रखोगे, तो हाउस होल्ड ने फर्म को चार चीजें देके और उनसे सामान खरीद लिया। फर्म ने क्या किया? फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और उसके बाद कह रहा है हाउस होल्ड को पे कर दिया, देम इन रिटर्न इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्लियर हुआ? एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम एजम्पशंस। आपको जब भी सर्कुलर फ्लो की बात करनी है, तो आपको अपने माइंड में ना कुछ एजम्पशंस बनानी पड़ती है। एजम्पशन मतलब मान के चलना है। क्या चीज मान के चलनी है सर्कुलर फ्लो में? सबसे पहला कि यहाँ पे ओनली कितने सेक्टर हैं? दो सेक्टर। कौन कौन से? हाउस होल्ड और फर्म, क्योंकि सर्कुलर फ्लो कितने सेक्टरों का पढ़ रहे हैं? दो सेक्टरों का। तो ठीक है, एक है हाउस होल्ड और एक है फर्म। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे गवर्नमेंट भी नहीं है, यहाँ पे फॉरेन सेक्टर भी नहीं है। क्लियर यहां तक? ठीक है। कह रहा है देयर आर नो सेविंग इन द इकोनॉमी। मेरे पास फर्म से जैसी रेंट आया ना, मैंने कुछ बचाया नहीं, वापस फर्म को दे दिया। तभी तो पता चलेगा पैसा सर्कुल सर्कल में कैसे घूमा। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो को फाइंड करने के लिए मैंने लैंड दी, रेंट आया, सामान खरीदा और पेमेंट चली गई।
क्लियर हुआ? दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेटा आप लोगों को बताता हूँ कि इकोनॉमिक्स में मार्क्स लाने का तरीका क्या होता है। इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा बच्चों के मार्क्स कहाँ कटते हैं? जब मैं चेकिंग पे जाता था इको की भी, तो इको की चेकिंग के अंदर सबसे मेन चीज होती है, आप लोगों को कीवर्ड्स पे फोकस करना है। ठीक है? आप लोगों को एजम्पशन, आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, आपने अगर एजम्पशंस नहीं लिखी बेटा आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है? मैं इस वीडियो में या इन स्लाइड्स के अंदर बाकी वही चीजें लिख के आ रहा हूं या वही चीजें लेके आ रहा हूं जो आपको अपने पेपर में लिख के आनी है। क्लियर? तो आपको अगर सिंपल सी बात करूं, सर्कुलर फ्लो की बात हो गई, तो सर्कुलर फ्लो के डायग्राम से लेके सबसे पहले आपकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है? डेफिनेशन के बाद आप लोग बताओगे कि हाउस होल्ड क्या होता है और फर्म क्या होती है या क्या करते हैं, और इनकम जो भी अर्नड है उसके बाद हम क्या करते हैं, डायग्राम बना देते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने क्या कर देनी है, एजम्पशंस। एजम्पशंस आपको देनी ही देनी पड़ेगी, नहीं तो एक नंबर खा जाओगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है? तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आप लोगों का ये पूरा का पूरा थिन लाइन से क्लियर हुआ होगा। अब होता क्या है, जब सामान बनाया, सर्कुलर फ्लो हुआ, उसके अंदर ना तीन फेस आए। ठीक है? तीन फेस कौन कौन से आए, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या कहता है, सबसे पहला काम क्या हुआ, देखो, मैंने लैंड एंड लेबर दी किसको, फर्म को, और फर्म ने उसके बदले क्या बनाया, सामान। क्या फर्म पहले पेमेंट कर देगी, नहीं बेटा, पहले सामान तो बनाने दो। ठीक है? उसके बाद पेमेंट कर देगी, उसके बाद हम खर्चा कर देंगे। तो सबसे पहला फेस आता है जनरेशन फेस। कौन सा फेस है बेटे, जनरेशन फेस। तो जनरेशन फेस की अगर आप सिंपल सी बात याद में रखोगे कि जनरेशन फेस को एक और नाम से याद रखते हैं, दैट इज प्रोडक्शन फेस। क्लियर? कि जनरेशन फेस में क्या हुआ था, मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए किसको, फर्म को, फर्म ने उसके बदले सामान बनाया था। फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज विद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइडेड बाय द फर्म। फर्म ने प्रोवाइड करे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी, हाउस होल्ड ने प्रोवाइड करे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके बदले फर्म ने सामान बनाया। अब क्या मैं सामान खरीदने चला जाऊं, बेटा पैसा तो आने दो, किसके पास से पैसा आने दो, फर्म के पास से। फर्म किस चीज का पैसा देगी सर, रेंट का, वेजिस का, इंटरेस्ट का, प्रॉफिट का। प्रॉफिट तो चलो बाद में आएगा, रेंट इंटरेस्ट वेजिस तो मिलना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इन दिस फेज इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या क्या है, रेंट, वेजिस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट फ्रॉम फर्म टू द हाउस होल्ड। मेरी जेब में पैसा आ गया, हाँ जी सर पैसा आ गया। अब क्या करेंगे, अब उसे खर्च करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज का दूसरा नाम होता है इनकम फेज। यहां तक क्लियर, दो पॉइंट। ठीक है? तीसरा क्या है, डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन का मतलब होता है डिस्पोज ऑफ करना। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है खर्चा करना। खर्चा कौन करेगा, अब मैं करूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा आ चुका है दूसरे फेज से। पहले में फर्म ने सामान बनाया, दूसरे में उन्होंने मेरे को पैसा दे दिया, अब मैं खर्चा करूंगा। मैं कोई सेविंग नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें एजम्पशन मानी गई थी कि देयर इज नो सेविंग इन द इकोनॉमी। ठीक है? और दूसरी एजम्पशन मानी गई थी कि ओनली टू सेक्टर्स आर देयर। तो कह रहा है इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फर्म। फर्म ने सामान दिया, मैंने उनको वापस पैसा दे दिया। तो हुआ क्या, ध्यान से समझो। पहले मेरे पास पैसा आया, फिर मैंने पैसा उन्हें दे दिया, इसी को तो सर्कल बोल दिया, इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। कि देखो, हाउस होल्ड ने फर्म के साथ क्या खेल खेला, सर हाउस होल्ड ने ना फर्म को फैक्टर सर्विसेज दी थी। ठीक है बेटा, आपकी बात में बिल्कुल सहमत हूँ। सर फर्म ने उसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज दे दिए थे। अगर इकोनॉमी में पैसा नहीं होता तो कौन सा सिस्टम चल रहा होता, बार्टर सिस्टम। अगर सोचो पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है तो पुराने जमाने के टाइम पे जाओ, मैंने अपनी जमीन दे दी किसान को, खेती कर, खेती करके जो प्रोडक्शन होगी आधी मेरे को दे, तू अपने पास रख। ठीक है? आप लोगों ने इंडियन इको के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि जमींदार लेके चले जाते थे, थोड़ा बहुत खाने के लिए छोड़ के जाते थे। अगर यहाँ पे ये वाला केस हो कि जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट ना हो और फैक्टर सर्विसेज देके उसके बदले क्या मिल रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज, इसी फ्लो को बोलते हैं हम रियल फ्लो। कौन सा फ्लो बोलेंगे बेटा, रियल फ्लो। और फर्म जब हाउस होल्ड को पेमेंट कर देती है, पहले फैक्टर पेमेंट करी और इसके बदले हाउस होल्ड ने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट कर दी। ठीक है? किसकी पेमेंट कर दी, गुड्स एंड सर्विसेज की। देखो यहां पे भी पैसा इन्वॉल्व था और यहां पे भी पैसा इन्वॉल्व था। इसी वाले को, नीचे वाले को हम बोलते हैं बेटा मनी फ्लो। कौन सा फ्लो, मनी फ्लो।
दोनों क्लियर हुए। जहां बार्टर सिस्टम आ गया कि पैसा नहीं जा रहा, जमीन देके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देके आपको क्या मिल रहा है, उसके बदले सामान मिल रहा है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पूरे दिन पहले काम करवा लेते थे, पहले के टाइम पे हम टीचर जाते थे स्कूल में पढ़ने के लिए, टीचर्स के लिए गेहूं ले गया, कोई चाय ले गया, कोई चाय पत्ती लेके चला गया, चीनी लेके चला गया, कोई कुछ लेके चला गया। ठीक है, होता क्या था, उसने सर्विसेज दी, हमने उसके बदले उसको सामान दे दिया। उस फ्लो को बोलते थे रियल फ्लो। ठीक है, सर्कुलर फ्लो में। और जहां हमारी आज के टाइम पैसों की बात आ चुकी है, आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, आप फीस पे करते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो। क्लियर यहां तक? कोई तो रियल फ्लो और मनी फ्लो समझ में आया? रियल फ्लो में क्या था, हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे फर्म से और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए थे। ठीक है, मैं अगर बात करूं इसकी और इसकी, फर्स्ट की इसकी और इस वाले पॉइंट की, ये पॉइंट आ जाते हैं बेटा रियल फ्लो में। ठीक है, मनी फ्लो कहां पे हुआ, जब हाउस होल्ड ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया और इन्होंने मेरे को फैक्टर पेमेंट। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मेरा किस कैटेगरी में आ जाता है, मनी फ्लो में। तो मैंने अभी आप लोगों को जब डायग्राम में समझाया था, ये जो ऊपर वाले पॉइंट थे, ऊपर वाले पॉइंट क्या थे, जहां बार्टर सिस्टम चल रहा था, दैट इज योर रियल फ्लो। ठीक है, और दिस इज कॉल्ड योर मनी फ्लो। अब तो दिक्कत नहीं आएगी ना रियल फ्लो और मनी फ्लो में क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, अब आगे एक इकोनॉमी होती है बेटा, दो तरीके की इकोनॉमी होती है। एक होती है ओपन इकोनॉमी और एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, ओपन इकोनॉमी में और क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या फर्क है, तो मैंने आप लोगों को अभी जब सेक्टर्स बताए थे, तो मैंने आप लोगों को ना तीन सेक्टर बताए थे। एक होती है टू सेक्टर इकोनॉमी, एक होती है थ्री सेक्टर। दोनों फटाफट से डिफरेंस बताओ। टू सेक्टर थ्री सेक्टर, सर टू सेक्टर में गवर्नमेंट नहीं आता, थ्री सेक्टर में गवर्नमेंट आ जाता है। फोर सेक्टर कैसे डिफरेंस है, तो फोर सेक्टर के साथ विदेशी जुड़ जाते हैं, फिरंगी जुड़ जाते हैं, और फिरंगियों को क्या बोलते हैं हम अंग्रेजी में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर जुड़ गया तो विदेशी आ गए। आपकी इकोनॉमी, अगर मैं भारत के नक्शे को देखूं, अगर भारत की बाउंड्री के अंदर बात चल रही है, तो भारत की बाउंड्री में सर हाउस होल्ड है, भारत की बाउंड्री के अंदर फर्म है, भारत की बाउंड्री के अंदर सरकार है। क्या विदेशी भारत की बाउंड्री के अंदर है? विदेशी तो भारत की बाउंड्री में नहीं है। तो जब भी विदेशी इनके साथ जुड़ जाए, उसको बोल देते हैं इकोनॉमी ओपन हो गई, ओपन इकोनॉमी। और जहां पे हमारे देश के अंदर ही खेल चल रहा हो, ठीक है, खेला हम अंदर ही खेल रहे हैं, उसको बोलते हैं बेटा क्लोज्ड इकोनॉमी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर आ गए, टू सेक्टर और थ्री सेक्टर। ओपन इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर और आ गया, फोर सेक्टर। क्लियर हुआ? ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो, आप लोगों के सामने एक बड़ा बढ़िया सा मैंने जहाज खड़ा करा हुआ है। ठीक है, इसी जहाज से हम सामान भेजेंगे। तो एक ट्रेडिंग चल रही है भैया। जहाज कहाँ चल रहे हैं, जहाज क्या, मेरे को गुजरात से सामान मंगवाना है, यहाँ यूपी के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर, क्या जहाज आएगा पानी का यहाँ छोड़ने के लिए? ठीक है, जहाजों का काम कहाँ के लिए, यहाँ तो ओपन इकोनॉमी की बात चल रही होगी, विदेशियों को भेजेंगे तभी तो समुद्र के रास्ते सामान जा रहा होगा। तो कह रहे हैं, जब भी हाउस होल्ड प्लस फर्म प्लस गवर्नमेंट और प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा खेल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब ऐड हो जाता है तो वो इकोनॉमी ओपन। बेटा एक नंबर में क्वेश्चन आता है, इसीलिए बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या करते हैं, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब हमने अपने देश का सामान विदेशियों को बेचा। इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब हमने विदेशियों से सामान खरीदा, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे कहां से, विदेशियों से। और तीसरा कह रहा है कैपिटल फ्लो। कैपिटल का मतलब होता है पैसों का इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट चलता है ना, एफडीआई वगैरह, जाके मैंने विदेश में खरीद लिया, विदेशियों ने यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर दी। तो ठीक है, इसी को बोलते हैं कैपिटल फ्लो। दिस इज ट्रेड विद फिरंगीज, ट्रेड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। तो सर क्लोज्ड इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, तो क्लोज्ड इकोनॉमी क्या हो जाएगी, ये देखो, कोई इंपोर्ट नहीं है, कोई एक्सपोर्ट नहीं है। ठीक है, आइसोलेशन के अंदर चले गए, भारत से बाहर बेचना ही नहीं है। जैसे भारत के अंदर जुड़े रहोगे, भारत के अंदर ही सामान खरीदो, बनाओ, बेचो, सब कुछ भारत में करो, इस इकोनॉमी को बोल देते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। इनका भैया विदेशियों से कोई रिलेशन नहीं है, जैसे हम लोगों का कोई रिलेशन नहीं है, हम कौन सा विदेश चलेगा घूमने। ठीक है, हम अभी क्लोज्ड इकोनॉमी में। हम जब विदेश जाएंगे घूमने, तब हम जाएंगे कौन सी इकोनॉमी में, ओपन इकोनॉमी के साथ। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म और गवर्नमेंट सेक्टर। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, विदेश नहीं गया तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि मैं तो क्लोज्ड इकोनॉमी वाला बंदा हूँ। तो जिस दिन मैं विदेश चला जाऊंगा उस दिन मैं ओपन इकोनॉमी वाला बंदा हूँ। विदेशियों से इंटरेक्शन सीधा ओपन इकोनॉमी। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत आया बढ़िया समझ में? चलो जी ठीक है, तो एक नया कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया। ठीक, लास्ट कॉन्सेप्ट या सेकंड लास्ट कह लो, एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि बस मेरे को पढ़ाना पड़ेगा जबरदस्ती।
पर ये तो इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाला नहीं है लास्ट कॉन्सेप्ट, कभी इसे समझने लग जाओ। स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये ना लास्ट तक चलता जाता है, लास्ट के चैप्टर में भी पूछ लेते हैं कि ये स्टॉक है या फ्लो है। देखो सबसे पहली चीज, कोई भी चीज एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जाए, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई चीज मेजर करोगे, ठीक है, इसे बोलते हैं स्टॉक। फटाफट अपनी जेब में पैसे देखो कितने हैं। 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 10,000 रुपए, है ना। ये आपका स्टॉक है। पूरे महीने में आपके पास कितने आते हैं और कितना आप खर्चा कर देते हो, वो आपका फ्लो है, ठीक है। फ्लो को मेजर करा जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बेटा इन दोनों लाइनों को लिख लेना अच्छे तरीके से, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस वर्ड के, जिस डेफिनेशन के एंड में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मिल जाए वो स्टॉक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिल जाए वो आपका फ्लो है। क्लियर हो गया। कह रहा इट रिलेट्स टू द पॉइंट ऑफ टाइम, इट रिलेट्स टू द पीरियड ऑफ टाइम। मैं एक दुकानदार के पास गया, मैंने कहा भाई तेरी फ्रिज के अंदर कितनी पेप्सी रखी हुई है, तेरी फ्रिज में कितनी कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई है। उसने कहा 100 बॉटल्स, ठीक है, वो उसका स्टॉक है। मैंने उससे पूछा भाई पूरे दिन में तेरी कितनी सेल होती है और तुम कितनी परचेज करते हो, दैट इज फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो के लिए मैंने पूरा दिन दिया और स्टॉक के लिए मैंने उससे जाति पूछ लिया। तो कह रहा है स्टॉक को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करना है। जैसे मैंने एक डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम को देखोगे तो कह रहा है कि आपके ये जो टैप से पानी आ रहा है वो एक टैंक से आ रहा होगा, ठीक है। वो एक टैंक से आ रहा होगा, यहाँ पे एक टैंक बना होगा। इस टैंक में कितना पानी है, ये आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहां से पानी निकलता है, ठीक है। आप सोचो आप अपनी टैप से कितना पानी निकालते हो, कभी एक गिलास निकल रहा होता है, कभी एक मग, कभी एक बाल्टी, यही निकल रहा होता है। दैट इज योर फ्लो कॉन्सेप्ट। पानी भर गया गिलास के अंदर, कितना आ गया, दैट इज योर स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्लियर हो रहा है यहां तक। फ्लो का मतलब है जिसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पूरे दिन में कितना पानी आया कितना पानी गया, दैट इज योर फ्लो कॉन्सेप्ट। इस टाइम पे टंकी में कितना पानी है जाके फटाफट देखने मत लग जाना, ठीक है, कि कितना टंकी में पानी है। और टंकी में जितना पानी है इस टाइम स्टॉक। टैप को चालू करो बंद करो, चालू करो बंद करो, क्या निकलेगा, फ्लो कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया। यहां तो कोई दिक्कत, कह रहे स्टॉक का है ना कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। इट इज नॉट टाइम डायमेंशनल बट इट इज अ टाइम डायमेंशनल, ठीक है। इट डज नॉट हैव एनी टाइम डायमेंशन। तो इसका मैं है ना आपको डिफरेंस बताता हूँ, ये डिफरेंस है आप लोगों का, मैंने आपकी बुक से ही उठा लिया। स्टॉक और फ्लो की बात कर रहे थे, इट हैज नो टाइम डायमेंशन। कभी भी जाके, अब देखो रात हो रही है ना, मैंने कहा कितना पानी है टंकी में जाके देखना, कोई टाइम है सुबह में पूछने लग जाऊं। फ्लो का मैंने कहा ना पूरा दिन, पूरा महीना। मैं दुकानदार के पास गया, मैंने कहा भाई कितनी कोल्ड ड्रिंक आपकी सेल परचेज हो रही है पूरे दिन में, that is your flow concept. It has a time dimension, it does not have a time dimension. It is measured at particular point of time but it is measured during a period of time. दोनों में क्लियर हुआ। कह रहा है ये तो भैया स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जो स्थिर होता है, चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, कठोर। इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। और इट इज अ डायनेमिक, डायनेमिक तो आप पढ़ पढ़ के पागल हो चुके हो, वर्ड समझ में आ गया होगा, जो चेंज होता है। जब पैप से पानी आता है कितना कितना आता है, कभी बाल्टी कभी मग। मेरी जेब में भी पैसे, मेरी जेब में भी पैसे हैं, मान के चलो 5,000 रुपए, ठीक है। क्या मेरे हर बार खर्चा सेम 5,000 का ही हो रहा है, कभी 50 रुपए होते हैं, कभी 100 रुपए, कभी 200 रुपए, कभी 300 रुपए, चेंज होते रहते हैं ना। तो ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है। क्लियर हुआ। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, कैपिटल हो गया, वेल्थ हो गया, नेशनल इनकम हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। इस टाइम पे किसी कंपनी की गाड़ी ले लेते हैं, कोई सी भी ले लो जो आपको मन करे। उसकी कितनी गाड़ियां हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल नेक्सा की, मारुति की कितनी गाड़ियां हैं, दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। कितनी पूरे साल में मैन्युफैक्चर होती है, दैट इज फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेशनल वेल्थ, इकोनॉमी की वेल्थ, स्टॉक कॉन्सेप्ट। नेशनल इनकम जो पढ़ रहे हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत स्टॉक और फ्लो में, यही था आप लोगों के चैप्टर के अंदर। बट एक कॉन्सेप्ट मैंने बोला था मैं और पढ़ाऊंगा अपनी मर्जी का, क्लियर, वो है लीकेज एंड इंजेक्शन। कि भैया इकोनॉमी की फ्लक्चुएशंस कैसे होती है। लीकेज और इंजेक्शन क्या होता है। लीकेज आपने देखा होगा जैसे बाल्टी के अंदर या मग के अंदर, उसके अंदर टैंक वैंक के अंदर लीकेज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल टायर के अंदर पंचर हो गया, दैट इज लीकेज। इंजेक्शन क्या होता है, आपका इंजेक्शन होता है, इंजेक्ट होता है ना कुछ चीज, बॉडी के अंदर मेडिसिन जा रही है, दैट इज इंजेक्शन।
अब हम लोगों ने ना एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम पढ़ा था बेटा, ये रहा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम। देखो बात समझो ना ध्यान से। फर्म ने हाउस होल्ड को 100 रुपए दिए थे, ठीक है। यहां से जब 100 रुपए इस वाले रूट से आए इनके पास, इन्होंने इस रूट से इसे वापस भेज दिए इसके पास, फर्म के पास। अब अगर मैं इसके अंदर कुछ इन्वेस्ट कर देता हूं, इसको बोलते हैं इंजेक्शन इनटू द इकोनॉमी। और अगर मैं यहां से विदड्रॉ कर लेता हूं, विदड्रॉ कर लेता हूं, इसको बोलते हैं बेटा लीकेज। दोनों वर्ड समझ में आ रहे हैं? मैंने गुल्लक बनाई, मैंने उसमें 100 रुपए डाल दिए, मैंने वो इकोनॉमी से निकाल दिए ना। क्या वो अब किसी और के पास जाएंगे? वो तो गुल्लक फूटेगी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। पैसा तो निकल गया ना इकोनॉमी से, कहाँ के जमा हो गया? गुल्लक के अंदर जमा हो गया। दैट इज लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो सेविंग थी वो क्या था आपका? वो बेटा लीकेज था। ठीक है। मेरा मन किया, मेरे को मैंने कहा लैपटॉप खरीदना है, ठीक है, मेरे को अपना एक फोन खरीदना है, मेरे को कार खरीदनी है। मैंने जाके पैसा इन्वेस्ट किया जो मैंने गुल्लक में जोड़ रखे थे। मेरे को फोन खरीदना था, मैंने वो गुल्लक तोड़ा, गुल्लक में से पैसे निकाले, जाके मैंने खर्चा कर दिया। दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन इनटू द इकोनॉमी। आया समझ में इंजेक्शन और लीकेज का कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता था? तो एक बार देख लेते हैं इसे फटाफट से, ठीक है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए आप लोगों को पता होना जरूरी, ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए बेटा। सारी चीज ऐसी करवा दूंगा इकोनॉमिक्स के अंदर कि आप खुद बोलोगे जैसे अकाउंट्स में बोल के आए हो, सब मजा आ गया। व्हाट इज लीकेज फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? व्हाट इज इंजेक्शन? पहले इंजेक्शन पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्ट किया, स्पेंडिंग बाय फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स, इंजेक्शन इनटू द इकोनॉमी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ने खर्चा किया, इंजेक्शन। एक्सपोर्ट इनकम फ्रॉम सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज अब्रोड, पैसा आ रहा है ना सर। एक्सपोर्ट कैसे हो गया? बेटा एक्सपोर्ट करोगे तो विदेशियों से पैसा आएगा ही, ठीक है। ये मैंने सारी इकोनॉमी का ही बता दिया। सेविंग, सेविंग तो इसी में आएगा। सेविंग क्या आ गया? लीकेज। सेविंग क्या किया आपने? गुल्लक में पैसे डाल दिए, इकोनॉमी से पैसा निकाल लिया, ठीक है। टैक्सेस, मनी पेड टू द सरकार। भाई हमें थोड़ी पता है सरकार वापस खर्चा कर रही है, क्या पता सरकार ने भी गुल्लक बना रखी हो। तो मेरी तरफ से तो टैक्सेस जा रहा है ना गवर्नमेंट के पास। इसे आप क्या बोलोगे? लीकेज फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने वही फोन ना विदेशियों से मंगवाया, विदेशियों से मंगवाया, मैंने विदेशियों को पैसा दे दिया अमेरिका वालों को, अमेरिका वालों के पास पहुंच गया मेरा पैसा। हाँ, तो मेरे देश की सर्कुलर फ्लो का पहुंच कहां गया? विदेशियों के पास। क्लियर हो रहा है यहां तक? ठीक है, दैट इज कॉल्ड लीकेज। ठीक है। कह रहा है लीकेज जो है ना वो रिड्यूस करता है फ्लो ऑफ इनकम को, और इंजेक्शन जो है वो ऐड करता है टू द फ्लो ऑफ इनकम। इंजेक्शन से पैसा बढ़ता है और लीकेज से पैसा कम होता है। तो सोच के देखो, आपकी जेब में 1,000 रुपए हैं, आपने उसमें से 200 रुपए गुल्लक में डाल दिए, आपके पैसे कम हुए ना, ठीक है। और अगर वो 200 रुपए आपके पास आ जाए तो आपका पैसा अगेन वापस बढ़ गया, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1। एमसीक्यू खुद करके कोशिश करना, अगर कहीं भी फंस जाओ तो मेरी बात रही। सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करवाए हैं। अगली वीडियो के अंदर सारे फॉर्मूला सिखाऊंगा कि नेशनल इनकम का जो सबसे बड़ा डर है ना आप लोगों का कि सर नेशनल इनकम के क्वेश्चन नहीं होते, मैं बैठा हूं, सारे के सारे खत्म करवाऊंगा, ठीक है। बस वीडियोस को देखते रहो, कल आपकी पूरी स्ट्रेटेजी बना दूंगा, कितने बजे आपकी वीडियोस आने वाली हैं, किस टाइम पे हमें क्या करना है, कैसे मुझे बीएसटी कवर करवाना है, सब चीज आपको एक साथ एक लाइन से दूंगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।